सब गोटे में नमस्कार, प्रणाम और जय सिया राम। एक बार सब गोटे कहियो जय सिया राम, जय सिया राम। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव जे पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के आयोजना अछि एवं जानकी मंदिर आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के सह आयोजन में पहिल बेर ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव भ रहल अछि जनकपुर धाम में, जे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उत्तर प्रदेश के जयवीर सिंह जी के प्रेरणा से भारत के विभिन्न स्थान में लगभग 8 स्थान में और नेपाल में तहिना श्रीलंका में सेहो ई भ रहल अछि, शुरू भ रहल अछि। रामायण से जुड़ल, राम और जानकी से जुड़ल, रामायण काल रामचरितमानस से जुड़ल और ओकरा जोड़े के काज जे छै से ई अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव के माध्यम से भ रहल अछि। त ई एकटा अपना में ऐतिहासिक क्षण रहल अछि, ऐतिहासिक समय रहल अछि और ई आजुक कार्यक्रम सेहो ऐतिहासिक रहल अछि, दिन सेहो ऐतिहासिक अछि। हम सब सबसे पहिने ई कार्यक्रम के अध्यक्षता करायब जानकी मंदिरक महंत श्री श्री 108 श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज से आग्रह करबनि जे कार्यक्रम के अध्यक्षता ग्रहण कर देत और अपने संपूर्ण से आग्रह करब जे हुनका सम्मान में अपने सब थपड़ी बजेबै, हुनका सम्मान कर देबै। तहिना हमरा सबके प्रमुख अतिथि के रूप में छथि आई जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख आदरणीय मेयर साहब मनोज शाह जी, हुनका सेहो प्रमुख अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर देबाक लेल हार्दिक आग्रह करे छी और सब गोटे से आग्रह करे छी जे अपने सब अपन ऊर्जा के कनिक देखबियो, जनकपुरवासी ऊर्जावान होइ छै, सब गोटे के सम्मान में अपने सब ताली बजा देबै। तहिना हमरा सबके अतिथि के रूप में छथि प्रभारी आयोजक श्री आशुतोष द्विवेदी जी, हुनका सेहो अतिथि के स्थान पर आसन क देबाक लेल हार्दिक आग्रह करे छी, आशुतोष द्विवेदी जी। तहिना हमरा सबके बीच में छथि अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आदरणीय रमेश चंद्र जी, हुनका सेहो आसन ग्रहण क देबाक लेल हार्दिक आग्रह करे छी। हमरा सबके मंच पर हम सब विभिन्न कार्यक्रम आई कर रहल छी, जाय में सबसे पहिने हमरा सबके संत समागम रहल अछि। संत महंत जी सबसे विश्व कल्याणक सततवाही राम तत्व विषय पर अपना मुखारबिंद से अपन विचार व्यक्त करथिन और पटका के लेल कह दै छियै, पहिने पटका के पहिने दीप प्रज्वलन के पहिने पर अथी लगेते, माला लगेते, गमछा लगेते ने। हाँ हाँ पहले वेलकम करबे, पहले वेलकम नहीं करबे तब ना दीप प्रज्वलन करबे। पहले लोगों को अंदर बैठा दीजिए, नहीं पास वाले आएंगे ना। अच्छा पास दिए ये जो अच्छा मैं वो पहले स्वागत करवा दीजिए। हाँ स्वागत वही तो हाँ पहले पटका पहले स्वागत हमारे द्वारा सबका स्वागत। हाँ। अशोक द्विवेदी जी, अशोक द्विवेदी जी स्वागत करते हैं। आशुतोष द्विवेदी जी और पहले दीप प्रज्वलन उसके बाद स्वागत। नहीं पहले स्वागत, पहले स्वागत कीजिएगा तब उनको उद्घाटन करवाइएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव में आई भारत के विभिन्न स्थान से हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं जनकपुर धाम नेपाल में। खास करके जनकपुर और अयोध्या के विषय में मैं क्या बोलूं, आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि हमारी एक रिलेशन है, एक संबंध है और वो संबंध जानकी जी जिनके प्रांगण में हम बैठे हुए हैं अभी, जानकी जी और राम जी के समय से एक संबंध है और संबंधी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव इस कार्यक्रम को के लिए आयोजना के लिए
आए हुए हैं, तो उन सभी को मैं स्वागत कर देने के लिए आयोजक की ओर से प्रभारी आयोजक श्री आशुतोष द्विवेदी जी से आग्रह करूंगी कि सभी संत महंत और विभिन्न अतिथि गणों को वे स्वागत मंतव्य दे, स्वागत करें। हमारे संत महंतों को पटका लगा करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके, साथ ही पुष्प गुच्छ प्रदान करके स्वागत किया जा रहा है। कृपया इस ऐतिहासिक क्षण को मैं आप सभी, हम सभी सहभागी है, तो हम लोग एक बार अपनी ऊर्जा को दिखाएं, हम लोग ताली थपड़ी बजा करके स्वागत करें, क्योंकि आयोजक भले ही उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन सह आयोजक हम लोग भी है। हमारे प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रही है, तो हम लोग भी खूब ऊर्जा से, खूब अच्छी तरह से उन लोगों को स्वागत करेंगे। पटका अर्थात हम लोग यहाँ पे गमछा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में पटका बोला जाता है। पटका और ये स्मृति चिन्ह है जिसे हम लोग प्रेम के प्रतीक बोलते हैं, और पुष्प गुच्छा दे करके स्वागत किया जा रहा है हमारे आदरणीय संत महंतों को। मैं आप सभी से को जानकारी कराना चाहती हूँ कि अब संत महंतों का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा समागम होने जा रहा है। वे सभी अपने अपने विचार रखेंगे। विषय है विश्व कल्याणक सततवाही राम तत्व। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में स्वर सम्राट पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी का भी प्रस्तुति रहेगा, जिन्हें हम भजन सम्राट के रूप में जानते हैं। आज उनका भी प्रस्तुति है। और आप लोग जो ये पटाखे सुन रहे हैं, पटाखे की आवाज़ सुन रहे हैं, तो जिन्हें पता नहीं है उन्हें मैं जानकारी करा दूं कि आज एनपीएल में, जिस तरह भारत में आईपीएल होती है, उस तरह जनकपुर धाम नेपाल में, जनकपुर धाम से ज़्यादा नेपाल में एनपीएल नेशनल प्रीमियर लीग में जनकपुर बोल्ट्स मध्य प्रदेश की तरफ से जीत प्राप्त की हुई है। तो इस बात की भी खुशहाली मनाई जा रही है। और दूसरी खुशहाली यह है कि नेपाल में प्रथम बार जानकी मंदिर में आज अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। तो आज हम दोहरी जीत कहे या दोहरी ऐतिहासिक क्षण में हैं। तो इसी तरह ताली बजते रहे, क्योंकि संत लोगों का भी स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं श्री आशुतोष द्विवेदी जी से स्वागत मंतव्य के लिए आग्रह करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं सभी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं सिर्फ आप सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मां जानकी के इस भूमि पर, इस प्रांगण में मैं यहाँ उपस्थित हूं, ये मेरा सौभाग्य है। परम पूज्य महंत जी ने जो ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर सकूं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी का स्वागत है। आज इस संत समागम से लेकर रात के सारे सभी कार्यक्रमों का आनंद लीजिए। प्रभु श्री राम माँ जानकी की भक्ति में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करिए और आनंदित होइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि बस अब ये कार्यक्रम आगे हम संतों के चरणों में समर्पित करें, ताकि उनकी वाणी से हम लोग ओतप्रोत हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जोर से बोलिए एक बार, जय श्री राम। धन्यवाद। जय सिया राम। और अब इस अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के लिए मैं अध्यक्ष, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं हमारे आदरणीय महाराज श्री राम तपेश्वर दास जी, और हमारे प्रमुख अतिथि जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मनोज शाह जी, हमारे अतिथि और प्रभारी आयोजक
श्री आशुतोष द्विवेदी जी और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री रमेश चंद्र जी से आग्रह करूंगी कि इस पानस में दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। और आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह करूंगी कि इस सुखद क्षण में सुखद घड़ी को अपनी तालियों से गुंजमान बना करके भी स्वागत करें, इस उद्घाटन समारोह में सहभागी हुए। जनकपुर धाम वासी आई खुशी के खबर है। जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव भ रहा है, जे कि ऐसे पहले भारत के विभिन्न स्थान सब में भेल है, लेकिन भारत नेपाल और श्रीलंका जतऽ रामायण कालीन जे क्षेत्र सब है ओकरा जोड़बाक हेतु ई पर्यटकीय दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समय है, जाय के लिए हम सब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी के विशेष धन्यवाद दै छी कि हुनके प्रेरणा से ई आयोजन भेल अछि ई कार्यक्रम के। तहिना हमरा सबके ई कार्यक्रम में आई विशिष्ट अतिथि सब उपस्थित छथि। तमलुपा के अध्यक्ष वृखेश चंद्र लाल जी, आदरणीय वृखेश चंद्र लाल जी के हम यथास्थान आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। तहिना संविधान सभा सदस्य आदरणीय डॉक्टर विजय सिंह के सेहो यथास्थान आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। तहिना मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष आदरणीय जीवनाथ चौधरी भाई जी के सेहो यथास्थान आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। विभिन्न वार्ड से सदस्य सब छथि हुनका सबके सेहो हम यथास्थान आसन ग्रहण करबाक लेल हार्दिक आग्रह करै छी। और आजुक के कार्यक्रम में सब गोटे विशिष्ट अतिथि छी, सब गोटे यथास्थान में आसन ग्रहण कदेव से आग्रह सहित हम ई कार्यक्रम के आगा बढ़ाबऽ चाहै छी। सबको एक एक संत को बुला दीजिए। हाँ जी। श्री आचार्य रामानुजाचार्य महाराज जी, आचार्य रामानुज नेपाल जी, आचार्य रामानुज नेपाल, कृपया आप जहाँ भी है आचार्य जी मंच पे आए, क्योंकि अब संत समागम कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आचार्य रामानुज जी, स्वागत संत में पहले सरकार के हाँ 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 जे छै लिखल जे नहीं पहले हम स्वागत कऽ दै छी, कऽ देथिन जनकपुर महानगर पालिका के तरफ से आ ओहि के बाद मार्गदर्शन में कथी बस दिए नहीं से नहीं हमरा वेले सिर्फ मार्गदर्शक के जरूरत है। पहले अपने महाराज जी को बुला करके और फिर शुरू करें। हमारे जनकपुर धाम पानगढ़ पालिका आप लोग संत लोगों को स्वागत। और इसी के साथ अभी संत समागम शुरुआत से पहले हमारे जनकपुर धाम महानगर पालिका के प्रमुख मेयर मनोज शाह जी, आदरणीय मेयर साहब सभी संतों को स्वागत और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। तो कृपया आप सभी ताली बजा करके आप सभी भी इस स्वागत में सहभागी हो। अहूँ सब सहभागी होइयो। हम तो आई ठाम के छी, हमरा तो हिंदियो नहीं बाजब बे बड़ नीक सा। सब गोटे ताली बजाबियो। जय सिया राम। ऊर्जा नहीं पुगल। जय सिया राम जी। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के प्रमुख मेयर मनोज शाह जी संपूर्ण संत सबके स्वागत कर रहा छथि गमछा ओढ़ा कऽ। और के बाद हम सब भारत नेपाल संत समागम
शुरू करब वैसे पहिने अपने सबके जानकारी करा दी कि ई संत समागम के बाद भजन गायन रहल अछि कार्यक्रम, जैमें पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के प्रस्तुति रहत। ओहि के बाद जानकी लीला रहल अछि। जानकी लीला जे कि मिथिला नाट्य कला परिषद के तरफ से ई प्रस्तुति रहत। तहिना मथुरा आजमगढ़ भारत दिस बमरसिया एवं धोबिया लोक नृत्य रहल अछि सेहो आजु की कार्यक्रम में समावेश कयल गेल अछि। तैं अपने सब जतेक बेसी धैर्य धारण कऽ बैसबै कार्यक्रम के शोभा और बढ़ते और कार्यक्रम के सम्मान में अपने सब ताली बजा कर स्वागत करते रहबै। अपनों सबकी ऊर्जा बढ़त और हमरो सबकी ऊर्जा बढ़त रहते। तो आदरणीय मेयर साहब संत महंत सबके स्वागत कर रहल छथि। बहुत ही सुंदर छनि अछि आई संत महंत सब और खास कर कहल जाए तो ओना तो ई भूमि राजा जनक जी के भूमि छनि, जैठमा संत समागम सनातने समय से होइत आयल छै। संत सबके ऋषि मुनि सब एठमा अपन विदुषी विद्वान सब के एठमा समागम होइत आयल छै और वही के झलक जे छै से आई बहुत ही दिन के बाद आई पुनः से देख पायब। आचार्य रामानुज नेपाल छथि, उनका जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर आदरणीय मनोज शाह जी स्वागत केले था। और एक दिस जीत के खुशहाली अछि जानकी मंदिर प्रांगण में और दोसर दिस संत सबके सम्मेलन अछि समागम अछि। तावी कार्यक्रम जो रहल अछि विश्व कल्याणक शततवाही राम तत्व ई कार्यक्रम के हम शुरुआत करब। श्री आशुतोष द्विवेदी जी और श्री रामेश चंद्र जी को हमारे नगर पालिका के प्रमुख जी स्वागत और सम्मान किए हुए हैं। धन्यवाद मेयर साहब। आजुक ई जे अखन के जे कार्यक्रम रहल अछि वो कार्यक्रम में संत महंत सबके आप अपन अपन विचार राखबाक समय छनि। मंच पर आसीन संपूर्ण संत और महंतों से मेरा आग्रह होगा, वैसे तो आज संत समागम है लेकिन जो एक कार्यतालिका मुझे मिली है उस हिसाब से मैं वैसे होती भी कोई नहीं हूँ कि मैं समय बताऊं कि आप लोग सिर्फ इतना ही समय बोलिएगा, लेकिन 15 से 20 मिनट की एक समय तालिका बनाई गई है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि समय को ध्यान में रखते हुए अपने शब्द और मुखारबिंद से अपने शब्द रखें। तो मैं सबसे पहले जानकी मंदिर के महंत श्री श्री 108 श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं, मैं उन्हें मार्गदर्शन कर देने के लिए हार्दिक आग्रह करती हूँ। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल नमामो जास कृपा निर्मलवती पावो। परम श्रद्धेय काशी पीठ से पधारे हुए श्री रामायणी जी महाराज एवं हमारे बाघी धाम से पधारे हुए श्री पूज्य महाराज जी जनकपुर धाम नेपाल के हमारे भाई मित्र विद्वान इधर आचार्य महोदय एवं संपूर्ण उपस्थित यहाँ जो सज्जन वृंद हैं, सभी में हम श्री किशोरी जी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं।
आयोजक जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो रामायण एक जो अयोध्या में शोध संस्थान के जो आप नाम तो नहीं मालूम है पदाधिकारी आशुतोष जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि छोटे समय में 2-4 रोज पहले हमसे उनकी मुलाकात हुई। छोटे समय में उन्होंने बहुत प्रकार के यहाँ व्यवस्थित रूप से किए और यहाँ लोगों में बहुत उत्साह था कि हमारे जोगी जी पधारेंगे, अन्य एक नए आएंगे, कोई मंत्री जी आएंगे, ऐसे बहुत था। लेकिन किसी राजनीति व्यक्ति हैं, बहुत उनका कारोबार है, नहीं आ पाए, इसके लिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। एक हमारे विद्वान थे अयोध्या के भास्कर जी, वो भी आने वाले थे, किसी कारण बस वो भी नहीं आए। तो ठीक है, इस बार तो प्रारंभिक समय है, संत महात्मा जो आए जो हैं प्रारंभ में जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं इनको, अयोध्या रामायण शोध संस्थान के आशुतोष जी के, और जो संत महात्मा पधारे इनको भी बहुत बहुत हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे निमंत्रण यहाँ स्वीकार करके आए। और ये सारी व्यवस्था जो है सो जानकी मंदिर या किसी भी प्रकार की यहाँ की नहीं है, संपूर्ण व्यवस्था जो है सो हमारे ये शोध संस्थान के तरफ से हुआ, इसके लिए बहुत बहुत उनको हम धन्यवाद देते हैं। और रामायण तो ये है जो रामायण शतकोट या पारा, उनका तो पार ही नहीं है, लेकिन ये भी प्रचलित में जो है सो वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस का जो है सो ज़्यादा ही घर घर में प्रचार प्रसार है। इसीलिए हम सभी सज्जनों से कहेंगे कि हमारी भगवान राम कहते हैं अयोध्या वाले सब, लेकिन हम तो हमारे दुल्हा सरकार हैं, हमारी किशोरी हमारी पुत्री दुल्हन है। ये दुल्हा दुल्हन का चरित्र का जो अनुगमन करेगा वो उनका बाल बच्चा हर प्रकार से आज की दुनिया में जो विकृति है ये नहीं फैलेगी। ये इतना अच्छा समाज चलेगा कि मालूम पड़ेगा कि राम राज हो गया। इसलिए हर घर में हर जगह रामायण का कुछ न कुछ अपने बच्चों को निश्चित रूप से पाठ करावे, उनका ज्ञान शिक्षा दे। हम यही 2 शब्द कह के अपना वाणी विराम करते हैं। जय जय श्री किशोरी जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्री 108 श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज जी के जे मार्गदर्शक के लिए था। और अब हम सब विषय प्रवेश करब। विषय रहा विश्व कल्याणक सतत वाही राम तत्व। और मैं संत श्री सुखदेव दास जी महाराज बघी सरकार सीतामढ़ी बिहार से आए हुए, उन्हें मैं आग्रह करूंगी कि इस विषय पे अपना शब्द अपने मुखारबिंद से प्रकट करें, रखें हम लोगों के बीच में। श्रवण हेतु हमारे सभी दर्शक भी तैयार हैं। तो मैं अब ये माइक संत श्री सुखदेव दास जी महाराज को अर्पित करती हूँ। जय श्री राम। सभी लोगों से आग्रह है कि प्रेम से हमारे साथ माँ के पावन इस पवित्र भूमि पर अपने मुखारबिंदों को पवित्र करें और प्रेम से बोले जय श्री राम। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहार
कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा। परमाराध्या जगदीश्वरी सर्वेश्वरी भगवती जनकात्मजा श्री जानकी जी, भगवान श्री सीताराम जी, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी श्री बघी सरकार जी, हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 जनकपुर धाम इस पुण्य भूमि और इस मंदिर के पीठाधीश्वर श्रीमंत श्री रामेश्वर दास जी महाराज, श्रद्धेय वाराणसी से पधारे श्री बालक दास जी महाराज, हमारे दो पूज्य संत आचार्य जो मिथिला के विद्वान नाम नहीं स्मरण है, मंच पर विराजमान है, और उत्तराधिकारी महंत श्री जनकपुर मंदिर जनकपुर धाम श्री राम रोशनदास जी महाराज। इस कार्यक्रम के समायोजन में महती भूमिका निभाने वाले, वैसे विश्वव्यापी जो ये सतत वाहिनी राम तत्व का कार्यक्रम चल रहा है, मैं रामायण सेवा संस्थान के एक ऐसे संवाहक श्री आशुतोष द्विवेदी जी, जिनको मैंने ये देखा है सुबह के 3:30-4 बजे तक बैनर बना करके मैं इनको ग्रुप में डालते हुए देखा। तो आप ऐसे संवाहक हैं इस कार्यक्रम के, माँ की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें। बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद आपको यहाँ से प्राप्त हो। जनकपुर के हमारे मेयर साहब श्री शाह जी और अपने सभी वार्ड मेंबरों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बिहार सीतामढ़ी के हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता जी के साथ उमेश बाबू, बैद्यनाथ बाबू, राजू जी, सभी लोग पधारे हैं, सुशील जी, सभी लोग आए हुए हैं। आपका भी स्वागत। सज्जनों, मुख्य विषय है श्री राम तत्व सततवाही विश्व कल्याण के लिए श्री राम तत्व कितना प्रासंगिक है आज के समय में, यह मुख्य विषय है। और हम जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई गाया। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी पाद जी को संतोष नहीं हो रहा है एक बात कहने से, तो दूसरी बात कह रहे हैं। मतलब एक बात कहा पुर नर नारी, तो कैसे है, कहा सुभग है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। मन नहीं भरा तो कहा कि सूची बड़े पवित्र हैं, कहा कि पवित्रात्मा यहाँ के लोग हैं। पूर्ण नर नारी सुभग सूची संत हृदय भी है। फिर मन नहीं भरा, कहा धर्मशील, धर्मशील है, इस पर भी मन नहीं भरा, कहा कि नहीं और कुछ कहना बाकी है, तो कहा कि ज्ञानी भी है और गुणवंत भी हैं। ऐसे पावन मिथिला नगर में हम सभी सौभाग्यशाली लोग माँ के पावन चरण कमल में खड़े हैं, बैठे हैं, अपनी सेवा के लिए आए हैं। भगवान राम, मैं बहुत सहज शब्दों में अपनी बात को, ये राम तत्व की बात, और बड़ा मैं एक बात स्मरण से कहीं बाद में भूल न जाऊं, विस्मृत न हो जाऊं। माननीय परम श्रद्धेय ओजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी श्री आदित्यनाथ जी के देख रेख में और उनके व्यवस्था में जो ये प्रकल्प शुरू हुआ है, मैं श्री महाराज जी को भी दंडवत करते हुए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य को, विश्वव्यापी ये कार्य है राम तत्व। जनकपुर के भाई बहन, आपसे बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूं। जिन भाई बहनों की प्रशंसा श्रीपाद गोस्वामी जी ने किया, हम आप क्या कर सकते हैं।
उन्होंने कहा पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। तो आप तो बड़े पुण्यात्मा है, जहां पर सर्वश्रेयस करीम सीता कहा उद्भव स्थिति संहार संहारम कारिणीम क्लेश हारिणीम। भगवती कैसी है? कहा जन्म देने वाली है, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। ऐसी तीनों शक्तियां जिनके श्री चरणों में निहित हो, वो कौन है? कहा वो जनकात्मजा भगवती श्री जानकी जो है। और उनको प्राप्त करने के लिए भगवान राम श्री अवध से यात्रा करते हैं और मिथिला पधारते हैं। और मिथिला पधार करके जिन राम तत्व का दर्शन कराया भगवान श्री राम ने, सरलता का, भाई बहन मिथिला के भाई बहन खास करके, बाकी जो लोग आए हैं सब ध्यान तो दे ही रहे हैं। भगवान राम जब मिथिला आए, महाराज श्री ने अभी बहुत गहरी बात कहा कि दुल्हा दुल्हन सरकार के श्री चरणों में जो लगे हैं उनका जीवन धन्य है और उनके जीवन में भक्ति, स्वाभाविक रूप से भक्ति का आगमन होगा। भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, नगर बहुत सुंदर है, इतना सुंदर नगर है। नगर देख करके भगवान राम मोहित हो गए। लक्ष्मण जी ने सोचा कि जिन भगवान का दर्शन करके जगत और ब्रह्मांड मोहित होता है, ऐसे मेरे प्रभु मिथिला में प्रवेश भी नहीं किए हैं। बिल्कुल द्वार पे आकर के नगर का पुररम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेकी। इतना प्रसन्न हो गए। ये क्या है? ये राम की सरलता है, ये राम की विनम्रता है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम, तीनों लोकों का स्वामी भगवान श्री राम क्या जानते नहीं थे कि नगर कैसा है, नगर में रहने वाले लोग कैसे हैं? कहा नहीं, जानने मात्र से नहीं होगा, बताना होगा। राम तत्व और यह भगवान की लीला इस बात को बताती है कि भगवान राम ने अपने समस्त कार्यों से सरलता, त्याग, तपस्या, वैराग्य, ज्ञान सबकी व्यवस्था को अपने जीवन में उतारा। और वैदिक परंपरा से, जैसे इसका नाम है वैदिक रामायण, वैदिक शोध संस्थान कुछ करके नाम है, वैदिक परंपरा के हिसाब से भगवान श्री राम ने एक एक कार्य किया मिथिला में आकर। देखिए उसका प्रमाण प्रभु को मिल गया। प्रमाण क्या मिला? जब मिथिला प्रवेश हो गया और जनक जी महाराज, उनका नाम लेने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। महाराज श्री जनक जी का, जनक जी महाराज ने जब दोनों भाइयों का दर्शन किया और जनक जी महाराज की दशा को देखकर प्रभु राम अचंभित हैं। क्यों? जनक जी महाराज वैराग्य की प्रति मूर्ति है, त्याग की प्रति मूर्ति है। और चौपाई का तुलसीदास जी महाराज ने सहज विराग रूप मन बोरा, कहा कि हे श्री विश्वामित्र जी महाराज, मेरा जो मन है, बाबा ने कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा जो मन है, वैराग्य को लाना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि वैराग्य आओ, उसके लिए ध्यान नहीं करना पड़ता। प्रति क्षण प्रति पल मेरा वैराग्य में जीने वाला मन है, अंतरात्मा है, विचार है। परंतु इन दोनों राजकुमारों का दर्शन करके मेरा जो वैराग्य वाला मन है वो भक्ति रस में रसाबोर हो रहा है। सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। वाह! उपमा दिया चंद्र का और चकोर का उपमा दिया। क्या संबंध है दोनों का? विद्वत वृंद बैठे हैं, आप सहज समझ सकते हैं। तुलसी बाबा के राम और राम तत्व की व्याख्या में दोनों बात को यहां पर थोड़े समय में रखना चाहता हूं। भगवान राम का जो रामत्व है, वह रामत्व जगत का राम, ब्रह्मांड का राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कई बार लोग कहते हैं कौन से किस राम की बात है, कौन से राम की चर्चा की गई है? तुलसी बाबा ने कहा अरे वही राम है जो वैदिक राम है, राम अनादि। तुलसी बाबा ने कहा मिथिला वासियों,
आपके यहां पर कौन राम आए थे? श्री अवध से आए थे। और श्री अवध के राम कौन थे? तुलसी बाबा ने कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाशमान करने वाला है, जो सबको प्रकाश देने वाला है, जन जन तक प्रकाश पहुंचाने वाला है, घर घर तक प्रकाश पहुंचाने वाला है, घर घर में दीप जला करके केवल नेपाल और केवल भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के घर घर में, संपूर्ण विश्व के जन जन में प्रकाश पुंज फैलाने वाला यदि कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जिनकी कृपा से प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। केवल सज्जनों, राम तत्व की विभिन्न प्रकार से हमारे संतों ने व्याख्या किया है। रामस्य नाम रूपम च, चूंकि मैं समय भी थोड़ा देख लूं, बहन जी ने वैसे कहा कि नहीं लोग मुक्त हैं, आप सब बैठे हैं, परंतु नहीं, गरिमा है स्टेज की कि हम कितना बोले, तो 15-20 मिनट का समय हम लोगों को मिला है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम सविस्तरम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवती श्रुति कहती है नाम रूप लीला और धाम। सज्जनों, नाम रूप लीला धाम के माध्यम से भगवान और भगवती श्री जानकी जो का चिंतन हम सभी करते हैं। आज विश्व को इस बात की आवश्यकता है कि राम ने कैसे जीवन जिया था, राम की प्राप्ति के लिए महात्माओं महापुरुषों ने किस प्रकार से चिंतन किया था। ये बच्चों का उत्साह है, जैसा कि बहन जी ने कहा एनपीएल जो आज यहां हुआ तो उसका उत्साह है, और उस उत्साह में सभी लोग, हम लोग भी शामिल हैं, कोई नहीं तो हमारा एक कार्यक्रम भी है। नेपाल हमारा है, हमारा सदैव रहा है और आगे भी हमारा ही रहेगा, तो हम सब लोग उसमें सम्मिलित हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम, और जोर से बोलिए सभी लोग जय सिया राम। वाह, तो हम लोगों ने जो जीत हासिल की है वो भी मां की ही कृपा है, क्योंकि पत्ता पत्ता यहां पर बिना मां की कृपा के डोलता हिलता नहीं है, सब मां का आशीर्वाद है और ऐसे ही आशीर्वाद बना रहेगा। माननीय आशुतोष जी, अभी एक बात कहना चाहूंगा, क्या महत्ता है इस पावन भूमि की। श्री महाराज जी, पूज्य श्री रोशन दास जी महाराज अभी कह रहे थे कि जब विभीषिका आई थी भूकंप के रूप में अभी 2013-14 के लगभग में, तो न जाने कितने लोग बेघर हो गए नेपाल में, भारी मतलब तबाही मची थी। उस समय पूरे ये जो दिखा जा रहा है ये दिव्य भवन, कहीं कुछ भी नहीं हुआ था, एक छोटा सा कहीं गुंबज थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो हमने महाराज श्री से कहा कि प्रकृति चूंकि रुष्ट हो गई थी कुछ देर के लिए, और प्रकृति स्वरूपा अधिष्ठात्री यहां पर विराजमान है, तो उन्होंने कुछ देर के लिए थोड़ा सा सम्मान किया कि भाई आपका सम्मान होना चाहिए, आप रुष्ट है तो मैं भी सम्मान करती हूं, बाकी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। यह भगवती श्री जानकी जो और भगवान श्री राम, राम का रामत्व तो यही है कि राम जी अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, और वो यहां पर जब दुल्हा बन करके आए, तुलसी बाबा ने कहा राम सरी सवर दुल्हीन सीता। बहुत सुंदर चौपाई है रामायण महाकाव्य में। भगवान राम के दुल्हन के रूप में और कोई होने वाली ही नहीं थी पूरे ब्रह्मांड में, वो एक बनी थी, जनकात्मजा भूमिजा भगवती श्री जानकी जो। तुलसी बाबा ने कहा कि राम सरी सवर दुल्हीन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। जनक जी और दशरथ जी महाराज की भी चर्चा किया। तो सज्जनों, भगवान राम का रामत्व तो यही है कि विश्व के घर घर में राम नाम का जप हो, भगवान के दोनों दुल्हा दुल्हन सरकार की पूजा हो, उनकी आराधना हो। मैं विश्वास दिलाता हूं
जिन जिन घरों में भगवान सीताराम जी के नाम का जप और दुल्हा दुल्हन सरकार की छवि का दर्शन, पूजन और ध्यान होता रहेगा, पूरे विश्व से निवेदन करना चाहता हूं, आप चाहे कोई भी हो, आज पूरे देश, ये नेपाल देश और मैं भारत देश की बात विशेष रूप से कर रहा हूं, नेपाल में तो खैर हम खड़े ही हैं, मैं यहां की चर्चा कर ही रहा हूं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार का, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों के घर में भगवान राम, भगवती श्री सीता जो मतलब सीताराम जी की आराधना होनी चाहिए, नाम का जप होना चाहिए, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे आदिकाल तक, अनादिकाल तक। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप घर घर में भगवान नाम संकीर्तन करें। बगल में सीतामढ़ी है, जहां बगही सरकार जी ने एक से एक बड़ा बड़ा श्री गुरुदेव भगवान जी ने श्री सीताराम नाम का जप यज्ञ किया। मिथिला में जन्म लेकर के अयोध्या होते हुए वृंदावन पहुंच गए, जहां लोग राधे राधे करते हैं, और वहां भी अहरनिश 24 घंटा सीताराम 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 जय सीताराम का जाप चल रहा है। बगही धाम पर सीतामढ़ी में 1960 ईस्वी से केवल सीताराम 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 जय सीताराम का जाप चल रहा है। सज्जनों, मेरा समय 20 मिनट का पूरा होने वाला है, 1.5 मिनट बाकी है। मैं बड़ा मर्यादा में रहना चाहता हूं, प्रयास करता हूं कि मर्यादा में रहूं। मैं चाहूंगा 2 बार मेरे साथ जहां खड़े हैं मां के श्री चरणों में समर्पित करना चाहेंगे, सीताराम नाम का जाप केवल 2 बार हमारे साथ बहुत भाव से करें, और मैं वाणी को इसी माध्यम से विराम करूंगा। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम सीता जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम सीता। श्री सीताराम नाम भगवान की। आयोजक मंडल उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जी, दुल्हा राम की जय कहिए। बोलिए श्री दुल्हा सरकार की। देखिए, श्री महाराज जी के हृदय में जो बात थी दुल्हा दुल्हन वाली, लेकिन राम का रामत्व पर हमारे श्री महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी जो सेवक है भगवती श्री जानकी जो के पुत्र के रूप में है, तो दुल्हा सरकार के लिए कहा जयकार बोलवा दीजिए। फिर से प्रेम से बोल दीजिए दुल्हा सरकार की जय हो। जय हो। जी जी, धन्यवाद। संत श्री सुखदेव दास जी महाराज बगही सरकार सीतामढ़ी बिहार से अभी हम उनके मुखारबिंद से वाणी अमृत वाणी श्रवण किए हैं, और एक बहुत ही सुंदर उनका लाइन था, एक शब्द था कि श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे, और हम लोग जगत जननी जानकी जी के प्रांगण में है, तो हमारी माता, बहन, दीदी वो भी जगत जननी थी, है और रहेंगी। बोलिए जय सिया राम। मैं थोड़ा कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी कराना चाहती हूँ। अभी ये संत समागम जारी ही है। इससे पहले मैं कुछ जानकारी करा दूं कि ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव में आज इस संत समागम के बाद हम लोग भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी को सुनेंगे। उसके साथ मिथिला नाट्य कला परिषद की ओर से जानकी लीला की प्रस्तुति होंगी, और मथुरा आजमगढ़ से एक लोक नृत्य है, और ये धोबिया लोक नृत्य है। तो कृपया आप लोग शांति बना के धैर्य धारण करके रहिएगा। बहुत सारी हमारे पास भजन सुनाने के लिए बहुत सारी भजन हम लोग आज सुन पाएंगे हमारे पद्मश्री आदरणीय अनूप जलोटा जी के मुखारबिंद से। इसी तरह कल हम लोग लोक गायिका
आदरणीय मालिनी अवस्थी जी को सुन पाएंगे। वे भी पद्मश्री हैं। पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी को हम लोग इसी प्रांगण में कल सुनेंगे। उसके साथ ही रामार्चन काव्य संध्या की भी आयोजन की गई है, जिसमें श्री चिराग जैन जी, डॉक्टर अनिल चौबे जी, श्री अभय निर्भीक जी, सुश्री सुफलता त्रिपाठी जी, श्री सौरभ जायसवाल जी और नेपाल के स्थानीय कलाकारों द्वारा ये काव्य संध्या की आयोजना की गई है। और उसके बाद में अब पुनः संत समागम में ये जो विषय है विश्व कल्याणक शततवाही राम तत्व, इसमें अपने मुखारविंद से वाणी व्यक्त कर देने के लिए मैं महंत श्री बालक दास जी महाराज वाराणसी जी से आग्रह करूंगी। सीतानाशमारंभां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरुभे नमः। आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह आयोजन माता जानकी के पावन प्रांगण में संतों के साथ, कलाकारों के साथ हो रहा है। मंच पर विराजमान अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस प्रांगण, इस मठ के पीठाधिपति पूज्य श्री महाराज श्री एवं श्री सुखदेव दास जी महाराज, श्री वृंदावन धाम सीतामढ़ी से पधारे हुए पूज्य आचार्यगण, पूज्य महाराज श्री, और हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे आशुतोष द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत और प्रयास किया, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या कांटेक्ट ना हो पाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वहाँ से, भारत से यहाँ पर लोगों को बुलाना, बीच में फिर संपर्क ना हो पाना, ऐसी स्थिति में इतना भव्य कार्यक्रम को संयोजित करना ये बड़ी बात है। हमारे मेयर साहब, पूज्य सभी जनता जनार्दन, माता रानी का यह पावन प्रांगण, बड़ा सुंदर पूज्य महाराज श्री ने अभी व्याख्या की राम तत्व, और मुझे लगता है कि राम तत्व जितना जनकपुर और अयोध्या वासियों ने निखार के लोक को दिया, शायद कोई नहीं दे सकता। क्योंकि राम जी जब जनकपुर में आए तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निधि लूटने लगी। यहां के लोग कैसे दौड़े? धाये धाम, पहले धाम ही त्याग दिया, फिर काम त्यागा। अच्छा, बात यह है कि पहले काम त्यागा जाता है कि पहले धाम त्यागा जाता है? तो पहले जो कार्य कर रहा है व्यक्ति उस कार्य को त्यागेगा, तब घर त्यागेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते पहले घर त्याग दिया, धाये धाम काम सब त्यागी। तो बोले ऐसे कैसे संभव हो गया? बोले कोई व्यक्ति अगर गाय को सानी दे रहा है तो पता चला राम जी आए हैं, राम तत्व को पाने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने पूछा ये सानी की डलिया, चारा की डलिया कहां ले जा रहे हो? तब सुधाई, और मैं तो चारा लेके दौड़ रहा। तो काम को त्यागा। तो पहले जनक प्रवासियों ने राम को पाने के लिए धाम को त्याग दिया और इसके बाद काम को त्यागा। अयोध्या वासियों से पूछा तुम्हारे दृष्टि से राम? बोले जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही राम जी को पाने के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि राम को पाना कोई साधारण बात नहीं है, राम तत्व को निखार के ले आना कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए पूज्य महाराज श्री ने अभी कहा कि पुर नर नार सुभग सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस जनकपुर के बारे में कहना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब वंदना करी तो एक एक करके जनक प्रवासियों का वंदना, अरे अयोध्या वासियों की वंदना की। राम जी की, दशरथ जी की, कौशल्या जी की, सरयू जी की, भरत शत्रुघ्न सबकी की। लेकिन जब जनकपुर वासियों की वंदना करने की बात आई तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बंदो पुरजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। तो कहा क्या अयोध्या वासियों से जनकपुर वासियों का दायित्व तो कम था क्या?
भाव कम था क्या? आपने अयोध्या के एक एक पात्र का नाम लेकर के वंदना की और जनकपुर वासियों का एक साथ में बंधो पुरजन सहित विदेहु जाय रामपद गुण स्नेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि अयोध्या वासियों की वंदना हम नहीं कर सकते, मेरी वाणी में वह क्षमता नहीं है। अयोध्या वासियों का तो केवल हम वंदन कर सकते हैं, केवल वंदन कर सकते हैं। तो यह पवित्र भूमि माता जानकी जी की है, जिसके लिए कहते हैं सियाजू की मिथिला नगरिया सुहावन लागे। ये जानकी जी की पावन नगरी है और यहाँ पर जोग भोग में राख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जो राम तत्व को प्रकट किसने किया? श्री विदेहराज जी ने। विदेहराज जी ने स्पष्ट किया कि जो मेरा मन ब्रह्म तत्व में लगा है, जो मेरा मन ब्रह्म को खोज रहा था, ब्रह्म को देख रहा था, लेकिन इनको देखने के बाद उस ब्रह्म तत्व को त्याग करके इन्हें बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। जबरदस्ती मेरे जैसे ब्रह्म तत्व को त्याग करके और राम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा राम तत्व की महिमा और क्या हो सकती है? परम ज्ञानी, जिनको महाराज विदेहराज जी कहा गया है, परम ज्ञानी है, पूज्य महाराज श्री ने बताया ही। और ऐसे ज्ञानी के द्वारा जब यह बात डिमडिम घोष की जाती है कि मैंने ब्रह्म तत्व को त्याग करके राम तत्व को मेरा मन कर रहा है देखने को, तो निश्चित रूप से ऐसा राम तत्व जो पूरे जंजन में समाया है, ये दो अक्षर का जो तत्व है राम, ये दो अक्षर का केवल राम मंत्र नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब यही बात को भगवान शंकर से पूछा गया कि तुम्हारी नजर में राम तत्व क्या है, बोले हमारी नजर में तो राम वही है। इसी के बल पर तो मैंने काशी में बैठ करके जास नाम बल शंकर काशी देत सबह सम गत अविनाशी, और इसी राम के बल पर मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अगहान कर, और जहां बस संभवान सो काशी से ये कसना जरत सकल श्रवृंद विषम गरल यही पान किए, और तेन भजस मनमंद को कृपाल शंकर सरस। जब भगवान शंकर यह कह रहे हैं कि राम वह तत्व है कि जिसके बल पर मैंने हलाहल विषपान कर गए और आराम से मैं शयन कर रहा हूं, राम राम कर रहा हूं, तो इससे बड़ा और राम तत्व क्या हो सकता है? आप दुनिया में कोई भी मंत्र ले लो, कोई भी मंत्र ले लो, लेकिन एक शब्द अगर उल्टा हो जाए तो पूरा मंत्र उल्टा हो जाता है। लेकिन राम एक ऐसा मंत्र है जिसको वाल्मीकि जी कहते हैं उल्टा नाम जपो जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक यही तत्व ऐसा है जिसको उल्टा सीधा टेढ़ा कैसा भी जपो, भाई कुभाए अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र को जपो, मंगल ही मंगल होगा। पर एक है, शर्त रख दी। कुछ लोग कहते हैं हमारा राम राम करने में मन नहीं लगता, भजन करने में मन नहीं लगता। गोस्वामी जी ने कहा मैंने कब कहा मन लगाओ? बोले तब मैंने पांचवी भक्ति में कहा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इस मंत्र पर तुमको दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं राम राम जपूंगा तो निश्चित रूप से मेरा कल्याण सुनिश्चित है। आपका मन लगता चाहे नहीं लगता। राम कौन है? जैसे बिजली का तार, बिजली के तार को प्रेम से पकड़ो तो भी करंट मारेगा और क्रोध में पकड़ो तो भी करंट मारेगा। उसी प्रकार से राम तत्व है, प्रेम से जपोगे तो भी आपका लाभप्रद है और कुभाव से जपोगे तो भी काम करेगा। यह दो अक्षर का मंत्र केवल दुनिया ही इसीलिए दो से बनी है तो इसका नाम दुनिया हो गया। और ये ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, ये हमारा जो शरीर है, ये पिंड जिसको कहते हैं, ये भी दो अक्षर से बना है। ये दो अक्षर का राम, दो अक्षर की माता सीता और दो अक्षर का यह है पिंड। आप ऊपर जाइए, क्या है? बाल के अक्षर दो, आंख दो अक्षर, नाक दो अक्षर, कान दो अक्षर, ओंठ दो अक्षर, दांत दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, पैर दो अक्षर, पीठ दो अक्षर, पेट दो अक्षर। पूरा शरीर आप देख लीजिए, यहां तक कि दाढ़ी मूछ भी दो दो अक्षर की। और तो और ये दिल भी दो अक्षर का है। और जब दुनिया में ये दिल तुम्हारा खराब हो तो कहीं मत जाओ, दो अक्षर के राम नाम को खोज लो, यही तुम्हारे जीवन को कल्याण कर देगा। फिल्मी दुनिया वाले भले ही लोग कहें कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ इधर गिरे। अरे साहब, हजार हो जाएंगे तो बचोगे कैसे? फिर भी जिंदा रहते हो।
लेकिन शास्त्र हमारा कहता है नहीं, जब भी जपो राम को जपो, 2 अक्षर के मंत्र को जपो। जानकी जी 2 अक्षर की हैं, सीता जी 2 अक्षर की हैं, राम जी 2 अक्षर के हैं, इसलिए इनका जो राम नाम जपेगा कल्याण निश्चित है। और इसलिए भगवान शंकर ने डिमडिम घोष करके कहा कि आप दूर मत जाओ, कोई मंत्र भी अंतिम समय काम नहीं आता। क्या कहना पड़ता? राम राम सत्य है। पक्षी जब पिंजड़े से उड़ करके निकल गया तो लोगों ने बताया कि राम नाम सत्य है। तो ये राम नाम की जो परिकल्पना है, राम नाम का जो तत्व है, ये दुनिया में अद्भुत है और संतों ने निकाल करके इस देश को दिया है। समुद्र जैसे मथा जाता है, मट्ठा जैसे मथा जाता है, ऐसी संतों ने मथन करके इस राम तत्व को निकाला है। भगवान विश्वनाथ जी ने मथ करके रामचरित सतकोट में लिए महेश जी जान, 100 करोड़ रामायणों में से रकार और मकार भगवान शंकर ने निकाल करके दुनिया को दिया है। इस रकार और मकार से पूरा कल्याण हो जाएगा, पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि ये 5वीं भक्ति है कि हम इस पर दृढ़ विश्वास करें कि इस राम तत्व से मेरा कल्याण निश्चित है, इसमें कोनो दो राय नहीं है। अब लेकिन हमारा विश्वास शिव जी जैसा नहीं है। भगवान शिव जी माता जी से कहते हैं कि 2 अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमरत शंभु भवानी, राम नाम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो मान के तुलसी बाबा की बानी, राम नाम जपते रहो। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम से भी ज्यादा भारी बता दिया राम तत्व को। भगवान शंकर से कोई जानने की कोशिश करे, भगवान शंकर आस्तोष हैं और पशुपतिनाथ यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान शंकर जैसा साक्षी कौन हो सकता है? इसलिए राम को पहचानने की जरूरत है। और वही राम जो राम को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन गपा देते हैं, वही मिथिला में आकर के बिगर बुलाए चले आते हैं। मिथिलावासियों की माताओं ने पूछा, गोपियों ने पूछा कि राम जी तुम बिगर बुलाए आए? फंस गए। लक्ष्मण जी बोले नहीं, हम बुला के आए। बोले राम जी से पूछो बुला के आए कि बिगर बुलाए आए? तो लक्ष्मण जी की बात कैसे माने? बोले हम तो गुरु जी के साथ आए। मिथिलानियों कहती हैं कि राम जी को दुनिया के जो कुछ क्या देते मुझे पता नहीं, पर मैं जो राम जी को देता हूं दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। बोले तुम क्या देती हो? बोले हम तो राम जी को गालियां देते हैं। है किसी की हिम्मत कि राम जी को कोई गालियां दे दे? इसलिए मिथिला के लोग कहते हैं, अयोध्या वाले कहते हैं कि हमने धनुष को तोड़ा। बोले नहीं, फिर किसने तोड़ा? बोले राम बरी सिए भंजो चापा। राम जी तो गुरु जी के वचनों से बरी हो गए। उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक प्रतापा। तो राम जी तो बरी हो गए और जानकी जी ने बोले धनुष को तोड़ दिया। बोले जानकी जी ने धनुष को तोड़ा, राम जी ने। ये मिथिला के भाव हैं। तो हम इस पवित्र पावन भूमि पर मिथिला पर विराजमान हैं, जहां पर गोपियां भगवान को गालियां देती हैं, जहां पर भगवान से हास्यविलास करती हैं। दुनिया को अगर देखा जाए तो मिथिला वासियों ने जो राम जी को तत्व दिया है, जो खोज करके, वो शायद किसी ने नहीं दिया है। इसलिए हम मिथिला को बार बार नमन करते हुए अपने वाणी को विराम। जय श्री सीताराम।